हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं इस चैनल पर डेली जो टेट सीटेट के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हैं वो आप लोग के सामने लेके आता हूँ, जिससे आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इससे मैं 18 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं मैंने पूरे कवर करने की कोशिश की है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है तो पहले और दूसरे पे कौन रहा है ये भी आप लोग जान लीजिए। तो पहले पे रहा है चाइना और दूसरे पे रहा है यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स ये इसलिए पता किया जाता है ताकि इससे ये पता चलता है कि कौन सा देश मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है। जैसे क्या है कि भारत में जब से मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ है तब से भारत ने क्या किया है कि मैन्युफैक्चरिंग के जो क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। बहुत सारे अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान जो शुरू हुआ है इसके तहत क्या हुआ है कि विदेशी चीज़ों का कम उपयोग करके हम अपने भारत की जो बनी हुई चीज़ें हैं उनका उपयोग करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है अगर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होंगी तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा अपना पैसा है वो विदेश में नहीं जाएगा, हमारे देश में ही रहेगा। तो इसी तरह से दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी जगह ज़्यादा अच्छी है उसके लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स हमेशा निकाला जाता है। तो इसमें पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे अमेरिका है और इस बार भारत तीसरे नंबर पे आ गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी अभी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों भारतीय मूल के जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये अभी सूरीनाम देश के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों ये नाम तो आप सभी लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो चलिए हम पहले इस देश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों सूरीनाम जो है वो दक्षिण अमेरिकी देश है और इसकी कैपिटल है पारामारिबो। राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इसको नीदरलैंड से स्वतंत्रता मिली थी 25 नवंबर 1975 को। दोस्तों इसकी करेंसी है सूरीनामी डॉलर। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली संपर्क रहित कार की एयरपोर्ट पर पार्किंग की शुरुआत की गई, ये कहाँ पर हुई है। तो दोस्तों ये जो संपर्क रहित कार है ये हैदराबाद के एयरपोर्ट पर इसकी अभी शुरुआत हुई है। अब ये शुरुआत हुई है हैदराबाद में। चलो हैदराबाद के बारे में थोड़ा सा अब आपको पता होना चाहिए कि जो हैदराबाद है ये 2 राज्यों की राजधानी है फिलहाल। तो हम उन दोनों राज्यों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद, प्रस्तावित कैपिटल है वहाँ की अमरावती, मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और साक्षरता दर है 66.64%। आगे हम देखते हैं तेलंगाना को। तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, विधानसभा में कुल सीटों की बात करें हैं 46, विधान परिषद में कुल सीटें हैं 46, विधानसभा में कुल सीटें हैं 119, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 7, लोकसभा में कुल सीटें हैं 17 और 18 फरवरी 2014 को तेलंगाना बिल लोकसभा में पास हुआ। फिर राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ही ये भारत का उस समय का 29वां राज्य बना दिया गया था। लेकिन आपको पता है कि भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर था उसको 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया है, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य की पुलिस द्वारा साइबर अभियान की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों अभी तेलंगाना पुलिस द्वारा इस साइबर अभियान की शुरुआत की गई है।
तेलंगाना के बारे में मैंने आपको अभी पीछे बताया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों अभी विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है 17 जुलाई को। अब ये मनाया क्यों जाता है, तो इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो न्याय है उसको बढ़ावा देना और न्याय से जुड़े लोगों का समर्थन करना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार कौन सा राज्य मोस्ट करप्टेड स्टेट की लिस्ट में टॉप पर है। तो दोस्तों राजस्थान मोस्ट करप्टेड स्टेट की लिस्ट में टॉप पर है। तो हम राजस्थान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान में बहुत ही सियासी हलचल चल रही है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और वहाँ के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उनके बीच में तनाव की वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अभी वहाँ पे जो गहलोत सरकार है उसने क्या किया है कि इनको अध्यक्ष पद से भी, जो सचिन पायलट हैं, इनको अध्यक्ष पद से भी वहाँ से हटा दिया है। तो अभी ये सारी जो चीज़ें हो रही है राजस्थान में हुई, तो चलिए राजस्थान के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस इंद्रजीत मोहंती। दोस्तों अभी राजस्थान में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है और रणथंभौर नेशनल पार्क तथा केवला देव पक्षी विहार भी राजस्थान में ही स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर साल मनाया जाता है 18 जुलाई को। अब ये क्यों मनाया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर साल 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्मदिन की यादगार के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 18 जुलाई 2010 से यह दिवस हर साल मनाया जाता है। यह दिवस नेल्सन मंडेला के सम्मान में मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने आम लोगों की भलाई के लिए न सिर्फ काम किया बल्कि उसकी बड़ी कीमत चुकाई और 27 साल इन्होंने जेल में बिताए थे। तो इन सब चीज़ों को याद करते हुए हर साल 18 जुलाई को यह नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। अब इसे मनाता है संयुक्त राष्ट्र। चलिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरस, हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस या यूनाइटेड नेशंस डे हम मनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत में व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के जयगांव को किस देश से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों अभी हाल ही में भारत में व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जयगांव को भूटान के साथ जोड़ा गया है सड़क मार्ग द्वारा। तो अब इसे जोड़ा गया भूटान के द्वारा। तो चलिए हम थोड़ा भूटान के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों भूटान की कैपिटल है थिम्पू, राजा है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री हैं लोतेय त्शेरिंग और करेंसी है भारतीय रुपया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मोंट ब्लैंक ग्लेशियर पिघलने से जो 1966 में एयर इंडिया विमान 101 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसके सबूत मिले हैं। तो यह दुर्घटना किस देश में हुई थी। तो दोस्तों यह दुर्घटना हुई थी फ्रांस में। तो हम फ्रांस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में और इसे 5वीं बार गणराज्य घोषित किया गया 1958 में। करेंसी इसकी है यूरो तथा CFA फ्रांक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों को कितने करोड़ रुपए तक की तत्काल पूंजी अधिग्रहण की शक्ति दी गई है। तो दोस्तों भी केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों को 300 करोड़ रुपए तक की तत्काल पूंजी अधिग्रहण की शक्ति दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण पर डिजिटल भारत और किस देश के बिजनेस मिशन का उद्घाटन किया गया।
तो दोस्तों अभी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा डिजिटल भारत और इटली के बिजनेस मिशन का उद्घाटन किया गया। अब ये इटली के बिजनेस मिशन का उद्घाटन किया गया, तो चलिए हम पहले इटली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों इटली की कैपिटल है रोम, राष्ट्रपति हैं सर्जियो मटरेला, प्रधानमंत्री हैं ग्यूसेप कॉन्ते और गणराज्य की घोषणा हुई थी 2 जून 1946 को। इसकी करेंसी है यूरो। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार द्वारा गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है। अच्छा, ये ऑपरेशन मुस्कान क्या है इसके बारे में बता दूं तो इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य चाइल्ड लेबर से बच्चों को आज़ादी दिलाना है तथा हाल ही में इस ऑपरेशन का नया नाम रखा गया है ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19। इतना आप लोग इससे याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष बनाया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा को। अब सबसे पहले हम HCL के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों HCL टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976 को। पहले इसका नाम था हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। संस्थापक इसके हैं शिव नादर। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में और ये आईटी सर्विसेज तथा आईटी कंसल्टिंग इंडस्ट्री है। इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।